नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 से अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 हल किया है। आज हम अध्याय 2 हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस पुस्तक के सारे अध्याय हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2 है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो फैक्टर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर फैक्टर पे टिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 8 की आपकी बुक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अध्याय 2, उसके बाद इसको हल करने बैठिएगा। प्रश्न 2 है, फरमान शब्द का अर्थ है? तो शाही आदेश। अगला प्रश्न है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रेसिडेंसी। यहाँ पे नोट भी कर देना है। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? वास्को डी गामा ने 1498 में पता लगाया था। अगला प्रश्न है, इजाजतनामे से क्या आशय था? इजाजतनामे का आशय था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिए। इससे अधिकारियों को भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने का अवसर मिला। उन्होंने कई प्रकार की संधि और कानून लागू कर दिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। मराठों की लूटमार की नीति की वजह से सिया और जाट उनके विरुद्ध थे, जबकि अब्दाली को अवध के नवाब और रुहेलों का समर्थन प्राप्त था। हार की वजह से भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं हो पाया और अंग्रेजों के लिए भारत पर राज्य करना आसान हो गया। अगला प्रश्न है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। साथ ही काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? भारतीय शासकों को अपना स्वतंत्र सैन्य बल रखने की इजाजत नहीं थी। इन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर था, किंतु इसके लिए शासकों को खुद शुल्क देना पड़ता था। यदि भारतीय शासक समय पर शुल्क अदा नहीं कर पाते थे तो दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लिया जाता था। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था में प्रावधान किया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी। दीवानी अदालतों का मुखिया कलेक्टर होता था और फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती देखते थे, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। वह ऐसा नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक सुविधाएं एवं रियायतें दे। कंपनी ने प्रयास किया, परंतु सिराजुद्दौला ने उसका विरोध किया। नवाब ने कासिम बाजार पर हमला कर
कलकत्ता भी छीन लिया, इसलिए कंपनी को युद्ध करना पड़ा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में एक जैसी चीजें खरीदने की होड़ लगी थी। यूरोप के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की जबरदस्त मांग थी। कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगीं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राज्य हड़प कर लिया जाएगा और राज्य कंपनी का अंग बन जाएगा। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। इसी के साथ ही यह अध्याय पूरा हो गया है। मिलते हैं अगले अध्याय 3 में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो।